सोचो एक पल के लिए, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी कमरे की तरह है, तो क्या तुम उस कमरे में आजादी से घूम पा रहे हो, या फिर चारों तरफ फैले हुए सोचों के सामान, डर के जाले और फालतू चीजों की भीड़ ने तुम्हें जकड़ रखा है? कभी कभी लगता है जैसे हम जी तो रहे हैं, लेकिन वो जीना सिर्फ सांसों तक सिमट गया है। ना दिल हल्का लगता है, ना दिमाग शांत। हर रोज एक रेस चल रही है, खुद से, दुनिया से, रिश्तों से और उम्मीदों से। और अगर तुमने भी कभी रात को अकेले में ये सोचा हो कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा क्यों है, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए ही है। ये कोई साधारण मोटिवेशनल बातों का पुलिंदा नहीं है। ये एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। इसलिए अगर तुम्हें वाकई अपने अंदर झांकने की हिम्मत है, तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। और हां, अगर यह आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचे, तो चैनल सुनो समझो सीखो को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हर बार जब तुम खो जाओ, कोई तुम्हें फिर से खुद से मिलाने आ जाए। माइंड डिटॉक्स। सबसे पहले खुद को हल्का करना सीखो। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो, क्या सबसे पहला एहसास शांति का होता है या टेंशन का? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा टेंशन। दिन शुरू भी नहीं होता और दिमाग में सवालों की कतार लग जाती है। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? बॉस की बात का क्या मतलब था? आज का दिन कैसा होगा? इतना सब सोचते सोचते हमारा माइंड पूरी तरह क्लटर्ड हो जाता है, जैसे कोई कमरा हो जिसमें हर कोना फालतू सामान से भरा हो। घुटन सी लगने लगती है ना? बस वैसा ही हाल है हमारे मन का। इसलिए सबसे पहला कदम है माइंड डिटॉक्स। पुरानी बातें, अधूरी यादें, गिल्ट, रिग्रेट्स, इन सबको पकड़कर रखने से कुछ नहीं होगा। खुद से सवाल पूछो, क्या यह बात वाकई इतनी बड़ी है? अगर जवाब ना है, तो उसे जाने दो। हर दिन अपने दिमाग को हल्का करने की आदत डालो। जैसे हम फिजिकल सफाई करते हैं, वैसे ही मेंटल सफाई भी जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स। तुम्हारा दिमाग थक चुका है। सोचो, तुम्हारा मोबाइल जब नया था तो उसकी बैटरी कितनी तेज चलती थी। फिर एप्स, फोटोज, बैकग्राउंड प्रोसेसेस से वो धीमा हो गया। अब अपने दिमाग को सोचो, सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज, फिर पूरा दिन नोटिफिकेशंस, रील्स, वीडियोस, मेल्स। क्या दिमाग को कभी कोई ब्रेक मिल रहा है? शायद नहीं। अब ये जान लो, जितना ज्यादा इनपुट, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी छोड़ दो, बस एक बैलेंस बनाओ। सुबह का पहला घंटा और रात का आखिरी घंटे फोन के बिना बिताओ। अपनी आंखें खोलने से पहले खुद को महसूस करो, ना कि किसी स्क्रीन को। रात को भी सोने से पहले मोबाइल दूर रखो। किताब पढ़ो, मेडिटेशन करो या बस चुपचाप बैठो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे दिमाग को फिर से रिचार्ज करेंगे। नेगेटिव लोगों से दूरी, एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो। कभी सोचा है किसी भी दिन सबसे ज्यादा थकान किससे होती है? बहुत बार वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं या तुम्हारी अच्छाई को भी डाउट में बदल देते हैं। हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स, जो तुम्हें धीरे धीरे खाली करते रहते हैं। इसलिए सबसे जरूरी माइंड डिटॉक्स यही है। टॉक्सिक लोगों से दूरी। जरूरी नहीं हर बार लड़ाई करके दूर होना पड़े। बस बाउंड्रीज बनाओ, लिमिट सेट करो और जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताओ। उनके साथ जो तुम्हारी ग्रोथ में यकीन रखते हैं। जब तुम्हारा आसपास का माहौल अच्छा होगा, तुम्हारा मन भी हल्का और शांत रहेगा। सोच बदलो, दुनिया बदलती नजर आएगी। एक ही रास्ता, लेकिन दो नजरिए। एक इंसान कहता है कितना बोरिंग दिन है, दूसरा कहता है आज थोड़ा स्लो हूं, चलो कुछ नया सोचते हैं। फर्क सोच का है। हर दिन जो तुम खुद से कहते हो, वो धीरे धीरे तुम्हारा बिलीफ बन जाता है। अगर बार बार कहोगे मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग खुद भी मान लेगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर सोचो आज मुश्किल है, लेकिन मैं सीख रहा हूं, तो एनर्जी खुद बदलने लगेगी। सोच बदलो, तुम बदलोगे, और जब तुम बदलोगे, तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। कभी कभी सबसे बड़ा शोर हमारे आसपास नहीं, हमारे भीतर होता है। बहुत से लोग अकेले होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं अकेला रह गया तो मैं टूट जाऊंगा, मैं बोर हो जाऊंगा, या फिर मैं सोचने लगूंगा
जो मैं टालता रहा हूं। लेकिन सच ये है, अकेलापन डरावना नहीं होता, बस हम खुद से बात करना भूल चुके हैं। अकेले रहना वो आईना है जिसमें आप पहली बार खुद को बिना फिल्टर के देखते हो। जब कोई और आसपास नहीं होता, तब पता चलता है कि हमारे असली डर क्या है, हमारे सपने कितने सच्चे हैं और हम अंदर से किस हाल में हैं। इसलिए अगर तुम वाकई बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो रोज कुछ वक्त अकेले में बिताना सीखो। कोई स्क्रीन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। अकेले रहने की आदत मानसिक शांति की चाबी। हर रोज कम से कम 10 मिनट ऐसी जगह बैठो जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बैठो और खुद से पूछो, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मेरी थकान सिर्फ शारीरिक है या भावनात्मक भी? मैं किस बात से भाग रहा हूं? ये सवाल तुम्हें खुद के करीब लाते हैं और धीरे धीरे जब तुम्हारा मन शांत होने लगता है तब क्लैरिटी आती है। फिर जो बातें पहले भारी लगती थी वो हल्की लगने लगती है। जो डिसीजंस पहले मुश्किल थे उनका जवाब साफ दिखने लगता है। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि रुकना जंग लगना है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तब आता है जब हम कुछ नया सीखते हैं। बचपन याद है, जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, जब पहली बार स्कूल में कुछ नया पढ़ा था। वो थ्रिल, वो क्यूरियोसिटी, यही तो था असली जिंदा रहना। अब सवाल यह है, क्या आपने सीखना बंद कर दिया है? क्या आपकी जिंदगी अब सिर्फ रोज के कामों का एक लूप बन चुकी है? अगर हां, तो वक्त है कुछ नया सीखने का। नया सीखना कोई किताब पढ़ना हो सकता है, कोई नई भाषा, कोई नया खाना बनाना या खुद की भावनाओं को समझना। नया सीखना मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाना। और जब आप सीखते रहते हैं तो आप कभी खाली महसूस नहीं करते, क्योंकि आपका दिमाग और दिल हर दिन किसी नए सफर पर होते हैं। असली खुशी छोटे पलों में होती है। अब एक और बहुत गहरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि खुशी बड़ी चीजों से मिलती है, नई गाड़ी, बड़ा घर, ज्यादा पैसा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है जो लोग सादगी से जीते हैं वो ज्यादा मुस्कुराते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई समझ ली है। खुशी का कोई बड़ा कारण नहीं होता, वो छोटे छोटे पलों में होती है। सुबह की धूप चेहरे पर महसूस करना, गर्म चाय की पहली चुस्की, मां की मुस्कान, किसी पुराने दोस्त की आवाज, और कभी कभी बस अपने आप से कहना, मैं ठीक हूं। और यही काफी है। खुशी किसी मंजिल में नहीं, वो सफर में छुपी होती है। लेकिन जब तक हम दौड़ते रहेंगे हम उस सफर को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस किताब का दूसरा पाठ यही कहता है, धीरे चलो, गहराई से देखो और छोटे पलों में जिंदगी को पकड़ो। कभी कभी सबसे भारी बोझ वो नहीं होता जो हमने उठाया हो, बल्कि वो होता है जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे। गुजरी हुई कोई गलती, कोई टूटा रिश्ता, कोई कहा सुना शब्द, या कोई ऐसा फैसला जिसे याद करके आज भी दिल बैठ जाता है। शायद आपने भी अपने भीतर ये बोझ कभी महसूस किया हो, जब आप अकेले हो और दिमाग फिर से वही पुराने लम्हों की फिल्म चला दे। फिर गिल्ट आता है, फिर पछतावा आता है, फिर खुद को कोसना शुरू होता है। लेकिन अब सोचिए, क्या बीती हुई बात को बार बार सोचकर आप कुछ बदल सकते हैं? शायद नहीं। तो फिर क्यों न उस बात से सीख लें, उसे माफ करें और खुद को मुक्त करें। खुद को माफ करना सबसे जरूरी हीलिंग। हम दूसरों को तो आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को माफ करने में बहुत वक्त लगाते हैं। काश मैंने वो बात ना कही होती, काश मैंने वो मौका ना गवाया होता, काश मैं उस समय थोड़ा और समझदार होता। लेकिन अब जो हुआ वो हो गया। अब आप वही इंसान नहीं हैं। अब आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और सीखना चाहते हैं। इसलिए खुद से कहिए, मैंने उस वक्त जो समझा उसी हिसाब से किया। अब मैं बदल चुका हूं, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यही आत्मक्षमा की शुरुआत है। जब आप खुद को माफ करते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा बंद नहीं होती, वो फिर से बहने लगती है। लेट गो करना, खुद से दोस्ती की शुरुआत। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हमने किसी बात को छोड़ दिया तो शायद हम कमजोर साबित होंगे या फिर हम गलत को सही ठहरा देंगे। लेकिन सच्चाई यह है, लेटिंग गो इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि हर चीज को पकड़ कर रखना
आपकी आत्मा को थका रहा है। आप सोचते हैं वो इंसान माफ के लायक नहीं था। लेकिन क्या आप अपने मन की शांति के लायक नहीं हो? लेट गो करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब आप छोड़ते हैं तो आप खाली होते हैं, और खाली होकर ही तो कोई नई चीज भर सकती है। बार बार दोहराने वाली गलतियां, एक पैटर्न को तोड़ना। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बार बार दोहराते हैं। वही तरह के लोग हमारी लाइफ में आते हैं, वही तकलीफें फिर से लौटती हैं, वही आदतें हमें फिर से वही ले जाती हैं जहां से हम भागे थे। क्यों? क्योंकि हम अपने पैटर्न को नहीं पहचानते। जब आप एक ही गलती बार बार करते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो सीखा नहीं गया। इसलिए अगली बार जब आप वही गलती दोहराते हुए खुद को पाएं तो खुद को मत कोसिए। बस एक पॉज लीजिए और सोचिए, मैं हर बार इसी मोड़ पर क्यों उलझ जाता हूं? क्या मैं किसी डर से यह कर रहा हूं? क्या मैं वैलिडेशन ढूंढ रहा हूं? जब आप सोचते हैं तो आप जवाब पाते हैं, और जब जवाब मिलते हैं तब बदलाव शुरू होता है। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, इस वाक्य का असर बहुत बार हमें सिखाया गया है कि तुम्हें और बेहतर बनना चाहिए, तुम अभी भी अधूरे हो, तुम्हें बदलना पड़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी खुद को वैसा का वैसा अपनाया है, बिना शर्त, बिना बदलने की कोशिश के? बस एक बार खुद से कहा हो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। इस एक्सेप्टेंस में बहुत शक्ति है। इससे बदलाव रुकता नहीं, बल्कि धीरे धीरे अंदर से आता है। जब आप खुद को वैसे ही अपनाते हैं तो दुनिया का डर कम हो जाता है। आप वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ते हैं, क्योंकि आपने सबसे जरूरी इंसान से स्वीकार कर लिया, खुद से। सोचो एक पल के लिए, अगर तुम हर उस चीज से डरते रहो जो हो भी सकती है और नहीं भी, तो क्या तुम कभी वाकई जिंदा रह पाओगे? कितनी बार तुमने कुछ करना चाहा, लेकिन डर ने रोक लिया। डर की लोग क्या कहेंगे, डर की असफल हो जाओगे, डर की अगर कुछ गलत हो गया तो? अब जरा सोचो, क्या इन डरों ने तुम्हारी जिंदगी का कुछ हिस्सा चुरा नहीं लिया? अगर हां, तो अब वक्त है उन डर की आंखों में आंखें डालने का। डर का असली चेहरा। डर कोई दुश्मन नहीं है, डर तो एक संकेत है जो कहता है यहां कुछ ऐसा है जिसे तुमने अभी तक पूरा नहीं समझा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस संकेत को खतरे समझ लेते हैं और फिर या तो भागते हैं या रुक जाते हैं। डर हमें डिसीजन लेने से रोकता है, रिस्क लेने से रोकता है, और सबसे ज्यादा हमें खुद पर यकीन करने से रोकता है। इसलिए अगली बार जब डर आए तो उसे भगाओ मत, बस पूछो तू क्यों आया है? हो सकता है जवाब मिले, ताकि तुम जरा और सोच सको, ताकि तुम तैयारी कर सको, या ताकि तुम जान सको कि अब वक्त है बढ़ने का। डर कोई दरवाजा बंद करने नहीं आता, वो तो बस कहता है तुम तैयार हो। आत्मविश्वास की असली परिभाषा। कई लोग सोचते हैं आत्मविश्वास मतलब हमेशा बोल्ड रहना, आवाज ऊंची रखना, या हर सवाल का जवाब होना। लेकिन नहीं, असल आत्मविश्वास वो है जब तुम खुद को जानते हो, कमजोरियों को भी, ताकतों को भी, और फिर भी खुद को स्वीकार करते हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि मैं हर चीज में परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं, तभी आत्मविश्वास आता है। यह कॉन्फिडेंस किताबों से नहीं आता, यह आता है अनुभव से। और अनुभव आता है तब जब आप डर के बावजूद भी कदम उठाते हैं। तो अगली बार जब कुछ नया करने का मौका मिले तो खुद से कहो, डर रहा हूं लेकिन फिर भी करूंगा। बस वही पहला कदम आत्मविश्वास की नींव रखता है। मुश्किल समय जहां असली ताकत जन्म लेती है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब लगता है सब कुछ बिखर रहा है, रिश्ते टूटते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, शरीर जवाब देने लगता है और मन कहता है अब नहीं होगा। लेकिन याद रखो, हर तूफान एक सफाई लेकर आता है। हो सकता है तुमने किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ रखा था, किसी इंसान को, किसी आदत को, किसी पहचान को, और जब वो छूटता है तो बहुत दर्द होता है। लेकिन उसी जगह से एक नया तुम जन्म ले सकता है अगर तुम उस समय टूटने से नहीं डरे, बल्कि उसमें से सीखने की कोशिश की। तो वो दर्द तुम्हें गहराई देगा, और यही गहराई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। खुद को संभालने की कला। जब कुछ भी समझ ना आए तो खुद को अकेला मत छोड़ो, अपने आप को एक गले लगाओ। हां, सच में
अपने हाथ सीने पर रखकर गहरी सांस लो और कहो, मैं यहां हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा। हम सबको दूसरों से सहारा चाहिए होता है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है खुद को थामना। जैसे मां अपने बच्चे को शांत करती है, वैसे ही आप खुद को सहारा दे सकते हैं। जब ये कर लेते हो तो कोई भी तूफान तुम्हें उड़ा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक घर बन जाता है जहां तुम हर हाल में सुरक्षित होते हो। अब आखिरी भाग हमें उस सफर की ओर ले जाएगा जहां हम जानेंगे कि सच्ची खुशी कहां से आती है, कैसे इनर पीस को जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए और किस तरह खुद से जुड़कर हम बाहर की दुनिया से बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन क्या वाकई हम जानते हैं कि खुशी होती क्या है? क्या वो बड़ी सैलरी है, किसी लग्जरी कार की चमक, या वो मोमेंट जब सोशल मीडिया पर लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं? शायद थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर सब वैसा का वैसा ही लगने लगता है। क्यों? क्योंकि असली खुशी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उगती है। जैसे सूरज बादलों के पीछे भी चमकता है, वैसे ही सच्ची खुशी हमेशा आपके अंदर होती है। बस वो उलझनों, कंपैरिजन और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बादलों में छुप जाती है। अब सोचो, जब तुम अकेले किसी पार्क में बैठकर हवा को महसूस करते हो, तब जो हल्कापन आता है वो सच्चा है। जब तुम अपने दिल की बात बिना डरे किसी अपने से कह पाते हो, वो कनेक्शन, वो रील है। यही है रील हैप्पीनेस। प्रेजेंस में जीना, प्रेजेंट मोमेंट, अभी का जादू। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खाना खा रहे होते हैं पर दिमाग किसी बहस में उलझा होता है, या हम किसी के साथ बैठे हैं पर मोबाइल स्क्रीन में खोए हुए हैं। मतलब हम वहां होते ही नहीं, हम किसी ना किसी फ्यूचर या पास्ट में अटके होते हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह से अभी में रहते हो तो छोटी छोटी चीजें भी चमत्कार लगती है। पानी पीना, बच्चे की हंसी सुनना, धूप में आंखें बंद करके बैठना और बस सांसों को महसूस करना। यही है वो पल जो आपको ग्राउंडेड करते हैं। और जब आप ग्राउंडेड होते हैं तब आपका मन शांत होता है। इनर पीस, जिंदगी की असली लक्ष्योरी। हमने लक्ष्योरी को महंगे कपड़े, गाड़ियां और छुट्टियों से जोड़ दिया है, लेकिन क्या आपने कभी इनर पीस को लक्ष्योरी की तरह ट्रीट किया है? सोचिए, एक मन जो शांत है, जिसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, जो ज्यादा सोचता नहीं, जो डिसीजन क्लैरिटी से लेता है, उससे बड़ी रिचनेस और क्या हो सकती है? इनर पीस तब आती है जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, ना कि उन पर रिएक्ट करते हैं। जब आप खुद को ब्लेम करना छोड़ते हैं, जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, जब आप कंट्रोल की जरूरत को छोड़ते हैं, तब आप एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ खोया नहीं लगता। खुद से रिश्ता, हर रिश्ते की जड़। अब सोचिए, अगर आप खुद को नहीं समझते, खुद को प्यार नहीं करते, खुद के साथ समय नहीं बिताते, तो क्या आप किसी और से सही रिश्ता बना सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आप जितना खुद से जुड़ते हो उतना ही आप दूसरों के दर्द को समझ पाते हो। आप जजमेंटल नहीं रहते, बल्कि एक इंसान की तरह सोचने लगते हो। इसलिए यह किताब बार बार कहती है, खुद को जानो, खुद से प्यार करो, खुद को माफ करो, बाकी सब अपने आप आसान हो जाएगा। अब आगे क्या? अब जब आप ये ऑडियो बुक सुन चुके हैं तो अगला कदम ये नहीं कि आप सब कुछ एक साथ बदल दें। नहीं, बस एक वादा खुद से करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का। सुबह खुद से एक अच्छा सवाल पूछना, दिन में किसी एक पल को पूरी तरह महसूस करना, किसी अपने से दिल से बात करना, और रात को खुद को थैंक यू कहना, सिर्फ टिके रहने के लिए। क्योंकि जिंदगी का असली कमाल धीरे धीरे घटता है। जैसे बीज धीरे धीरे पौधा बनता है, वैसे ही आपका अंदरूनी बदलाव भी समय लेता है। तो ये थी सेहत और सोच की सच्ची, गहरी और आत्मा को छू लेने वाली यात्रा, जहां न कोई बड़ी थ्योरी थी, न कोई चमत्कारी उपाय, बस सच्ची बातें थी जिन्हें आपने शायद पहली बार दिल से सुना। अगर ये शब्द आपके अंदर तक पहुंचे तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी खुद को थोड़ा और महसूस कर सके। और हां, अगर आप ऐसी ही आवाजें हर हफ्ते सुनना चाहते हैं जो आपको फिर से खुद से मिलाए, तो अभी चैनल सुनो समझो सीखो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, खुद को भी सुनना सीखते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन समझदार होकर जी जाए
तो हर दिन एक वरदान जैसा लगता है। सुनो, समझो, सीखो और फिर से जियो।